अगर आपकी जीत के रास्ते में मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वाड्रोलॉजी, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 8 साल के लड़के की है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव घूमने आया। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल इंसान बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ सलाह दे सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, क्या लगता है तुम्हें इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? लड़का कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वो अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और वो लड़का वापस शहर चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर वो अपने परिवार के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैं आपसे सफल होने के लिए कुछ सलाह मांगी थी पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं, पर इस बार आपको जरूर कुछ बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी बोले, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का आश्चर्य से बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मुश्किलों का सामना करने के अपने फायदे भी होते हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपने जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। बेटे, इस बात को याद रखो और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम जीवन भर सुरक्षित स्थान चुनते हो तो तुम कभी भी उतना नहीं सफल हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी लंबी सांसें ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे एक सफलता का बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सफल होने के लिए अपने ऐशो आराम की जिंदगी को त्यागना पड़ेगा। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना सीखना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी कोई इंसान सफल बन सकता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए।